गुड आफ्टरनून फ्रेंड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माइल्ड हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड के बारे में। तो सबसे पहले मैं अंतर बता देता हूँ। वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों के बीच में, पर माइल्ड हाइब्रिड और हाइब्रिड के बीच में थोड़ा बहुत अंतर तो पाया जाता है। तो हाइब्रिड का मतलब होता है दो टेक्नोलॉजी को मिला के बनाया गया एक कंपोनेंट, या बीज भी ले सकते हैं। बीज भी हम लोग हाइब्रिड बनाते हैं, या और भी कोई टेक्नोलॉजी है बहुत सारी जिनको हम लोग दो टेक्नोलॉजी को मिला के एक बनाते हैं, उसको हाइब्रिड कहा जाता है। तो हाइब्रिड का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे चलते हैं माइल्ड हाइब्रिड और हाइब्रिड के बीच में। दोनों के बीच में जो अंतर है वो ये है कि जो हाइब्रिड व्हीकल होता है, गाड़ियों की बात कर रहे हैं, जो माइल्ड हाइब्रिड होता है व्हीकल, उस गाड़ी के अंदर इंजन भी हो सकता है, और इंजन होता है, साथ में बैटरी पैक भी होता है, और एक जनरेटर सिस्टम भी होता है, या फिर हम लोग डायरेक्टली वहां पे मोटर भी रख सकते हैं, मोटर भी यूज करते हैं। तो हाइब्रिड के अंदर जनरली देखा जाता है एक मोटर है, बैटरी पैक है और एक इंजन है। तो हाइब्रिड व्हीकल में अगर देखें तो गाड़ी जब चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय इंजन से स्टार्ट होगी, और उसके बाद हम लोग हाइब्रिड पे स्विच कर सकते हैं। तो हाइब्रिड व्हीकल 100% जो है एक टाइम पे ओवर रूल्ड करता है इंजन को, यानी कि जो मोटर होती है वो बैटरी के थ्रू चलेगी और ओवर रूल्ड कर जाएगा इंजन को। तो इंजन उस टाइम पे नहीं चलेगा, उस टाइम पे बैटरी के थ्रू हम लोग मोटर को चलाएंगे, तो उसको हम फुली हाइब्रिड कहेंगे, क्योंकि उसमें हम दूसरी टेक्नोलॉजी को मिक्स नहीं कर रहे उस टाइम पे जब गाड़ी हाइब्रिड व्हीकल के तौर पे चल रही है, यानी कि मोटर से चल रही है। तो ये तो नॉर्मल हो गया। तो इसमें ज्यादा तर्क या वितर्क हो नहीं सकते हैं। हाँ, अगर ज्यादा डीपली जाएंगे तो चीजें अलग हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो माइल्ड हाइब्रिड थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो कैसे? माइल्ड हाइब्रिड में हम लोग बेसिकली एक इंजन यूज करते हैं, इंजन के साथ में जहां पे हम लोग ऑल्टरनेटर का यूज करते हैं, ऑल्टरनेटर की जगह पे हम लोग जो है जनरेटर का यूज करते हैं। इसका नाम हो सकता है स्टार्टर जनरेटर कह सकते हैं, या कंपनियां अपने अपने हिसाब से रख सकती हैं। तो ऑल्टरनेटर की जगह हम जनरेटर का यूज करते हैं। जनरेटर का काम क्या होता है? ये बिजली जनरेट तो करता ही है एज इट इज ऑल्टरनेटर की तरह, लेकिन ये अब एक टाइम आने पे जब हमें पावर की जरूरत होती है तो अपने आप को रोटेट कर सकता है, इसीलिए हम इसे स्टार्टर जनरेटर भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये अपने आप को भी रोटेट कर सकता है और बिजली भी जनरेट कर सकता है, तो दो चीजें कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मोड हो सकते हैं। डी एसिलेशन रिकुपरेशन मोड, इंजन असिस्ट मोड, ऑटो स्टॉप एंड ऑटो स्टार्ट मोड, और इंजन स्टार्टिंग बाय क्लच पेडल। उसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा। तो पहले चलते हैं हम लोग माइल्ड हाइब्रिड के बारे में। माइल्ड हाइब्रिड में जो है रीजनरेटिव पावर असिस्ट मोड होता है, पावर मोड होता है। रीजनरेटिव पावर मोड के अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो कुछ टर्म्स होती हैं इसमें। मान लीजिए कि हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाते समय हमने दूर देख लिया कि रेड लाइट आ रही है, हमें ब्रेक लेनी पड़ रही है, तो उस कंडीशन में ये काम करता है। तो रीजनरेटिव का मतलब है कि हम पावर को जनरेट करेंगे अपने लिए, यानी अपनी बैटरी को बहुत तेजी से चार्ज करेंगे, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना किसी कॉस्ट के करेंगे। तो उसमें कंडीशंस होती हैं कि एक्सीलेटर पैडल फ्री होना चाहिए, क्लच पैडल फ्री होना चाहिए, ब्रेक आपने दबाई या नहीं दबाई कोई बात नहीं, लेकिन उस कंडीशन में वो काम करेगा। अच्छा, तो आपने मान लीजिए गाड़ी चलाते समय आपने डायरेक्टली ब्रेक ली, क्लच में पैर नहीं है और एक्सीलेटर पे पैर नहीं है, आपने एक्सीलेटर पैडल जैसे ही छोड़ा, तो पैडल छोड़ते ही और ब्रेक लगाने के दौरान, या ब्रेक लगा दिया आपने, तो ब्रेक पूरी तरह से अप्लाई होने पे, यानी गाड़ी रुकने तक जो होता है ये मोड काम करता है। तो वो 30 सेकंड के लिए हो सकता है, 60 सेकंड के लिए हो सकता है, या थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, जब तक कि गाड़ी रुक नहीं जाती है लगभग। ठीक है, गाड़ी की स्पीड जब तक एक डाउन फ्लो पे, मतलब जो इसका एक टर्म्स होता है, अब अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग टर्म्स हो सकते हैं। किसी गाड़ी में 20 की स्पीड पे जो है रीजनरेशन खत्म हो जाता है, मोड डीएक्टिवेट हो जाता है। कुछ गाड़ियों में 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाके रीजनरेटिव जो मोड होता है वो डीएक्टिवेट होता है। तो अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग टर्म्स हो सकता है। तो जैसे ही आपने एक्सीलेटर पैडल छोड़ते ही और ब्रेक लगाई, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो फ्यूल सिस्टम होता है वो कट ऑफ करेगा, लेकिन थोड़ी देर में बाद। उससे पहले क्या होता है कि जो जनरेटर सिस्टम होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपने क्लच पैडल छोड़ दिया,
एक्सीलेटर पेडल छोड़ दिया, ब्रेक पेडल दबाया। ब्रेक पेडल दबाते ही क्या हुआ कि वहां पे एक सेंसर लगा होता है ब्रेक पेडल पे जो ये बताता है, और एक्सीलेटर पेडल पे जो ये बताता है कि अभी ये फंक्शन काम करने बंद कर दिया, यानी एक्सीलेटर पेडल आपने छोड़ दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, व्हील की तरफ, व्हील मोमेंटम, गाड़ी का वजन 1000 किलो है, गाड़ी के मोमेंटम की वजह से गाड़ी आगे की तरफ पुश कर रही है। तो पुश कर रही है तो क्या होगा, व्हील को जो पावर आ रही है वो व्हील से पावर कहाँ जा रही है, डायरेक्टली गियर बॉक्स को, गियर बॉक्स से फ्लाई व्हील, और फ्लाई व्हील से इंजन, और इंजन से मेन पुली। मेन पुली पे जो पावर आ रही है वो जनरेटर के साथ में जुड़ी हुई है। तो जनरेटर घूमेगा, फ्री में घूमेगा, यानी कि व्हील की पावर से जनरेटर घूमेगा, और व्हील की पावर से जब जनरेटर घूमेगा तो बहुत अच्छी मात्रा में पावर जनरेट करेगा, और उस पावर को जनरेट करके डायरेक्टली बैटरी को चार्ज करेगा, बैटरी पैक को चार्ज करेगा। बैटरी पैक जो है व्हील की पावर से जनरेट हो रहा है, यानी चार्ज हो रहा है। उसके अलावा एक फंक्शन और होता है कि उसी टाइम पे जो है फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो जाती है फॉर टाइमिंग, यानी कि मोमेंटम की वजह से गाड़ी पूरी तरह से रन कर रही है और इंजन इंजन कट ऑफ हो गया है, लेकिन जैसे ही आप जो है एक्सीलेटर पेडल दबाते हैं तो वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, या क्लच पेडल दबाते हैं तो वो दोबारा से गाड़ी स्टार्ट कर देगा। तो ये रीजनरेशन मोड होता है, जिस कंडीशन में हम लोग बैटरी भी चार्ज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में बैटरी को भी चार्ज करते हैं। तो बैटरी की जो चार्जिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, जिसकी वजह से हम लोग ये देख पाते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बैटरी हम लोग चार्ज कर पा रहे हैं। तो ये फीचर इसमें रहता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें पावर मैंने ट्रांसफर दिखा रखा है कैसे आपको ले जाना है। इसमें आप देख सकते हैं गियर बॉक्स में, व्हील से गियर बॉक्स में जा रही है, फिर उसके बाद फ्लाई व्हील, इंजन रनिंग हो रहा है, और उसके अलावा इंजन जो है वो जनरेट कर रहा है पावर, जिसकी वजह से ऑल्टरनेटर या जनरेटर घूम रहा है, जिसकी वजह से बहुत तेजी से बैटरी चार्ज हो रही है। तो ये रीजनरेशन मोड हो गया। उसके बाद हम लोग देते हैं पावर असिस्ट मोड। पावर असिस्ट मोड का मतलब है कि हम लोग जब गाड़ी की स्पीड इनिशियल स्टेज पे होती है 10 के बाद जब क्रॉस करेगी, तो उस कंडीशन में हमें एक सपोर्टर चाहिए। तो सपोर्टर कौन होगा, माइल्ड हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, माइल्ड हाइब्रिड में सपोर्टर कौन होगा, सपोर्टर सपोर्टर होगा जनरेटर, यानी जो हमारा जनरेटर, स्टार्टर जनरेटर होता है वो सपोर्ट करेगा। वो कैसे करेगा, वो डायरेक्टली जो है मेन पुली के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑल्टरनेटर मेन पुली से जुड़ा होता है, तो जनरेटर भी मेन पुली से जुड़ा हुआ है बेल्ट के थ्रू। तो जब इनिशियल स्टेज में हम एक्सीलेटर देते हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है 30 सेकंड 35 सेकंड मैक्सिमम इतना ही रहता है असिस्ट मोड। बीच बीच में वो एक्टिवेट होता है और डीएक्टिवेट होता है, यानी काम करता है, फिर रुकता है, फिर चलता है। तो उसके बाद उस कंडीशन में क्या करेगा, अब जो जनरेटर होता है, जनरेटर एनएम एनएम में टॉर्क जनरेट करता है, एन में टॉर्क जनरेट करेगा, तो हाई टॉर्क जनरेट करता है। ये डायरेक्टली पुली से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है उस टाइम पे डायरेक्टली बैटरी से वोल्टेज लेना शुरू करता है, करंट लेना शुरू करता है। वोल्टेज और करंट लेना शुरू करेगा तो अपने आप को घुमाना शुरू कर देगा। अभी थोड़ी देर पहले जो उसने बैटरी चार्ज करी थी उससे दोबारा पावर लेनी शुरू कर दी, और अपने आप को बहुत तेजी से घुमाएगा अच्छी टॉर्क पे। अब वो 60 एनएम की टॉर्क हो सकती है, 100 एनएम की टॉर्क हो सकती है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग उस पे रखते हैं। तो यहाँ पे जो है टॉर्क जनरेट करता है, हाई टॉर्क जनरेट करने से ये डायरेक्टली मेन पुली से जुड़ा हुआ है, तो इंजन को सपोर्ट मिल रहा है। अब इंजन ऑलरेडी हम लोग एक्सीलेटर दबा रखा है, फ्यूल सप्लाई जा रही है, तो जब यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है जनरेटर के अंदर, एक सेंसर नहीं काफी सेंसर होते हैं। एक तो रोटेशन सेंसर होता है कि किस डायरेक्शन में पुली घूम रही है जनरेटर की। दूसरा ये भी जनरेटर, ये भी सेंसर होता है कि टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं हो गया, अगर 100 डिग्री से क्रॉस करता है तो उस कंडीशन में ये कट ऑफ ले लेगा। उसके अलावा ये भी सेंसर होता है कि इसके अंदर जो होता है आईएसजी, स्टार्टर जनरेटर के अंदर एक इसका मॉड्यूल होता है, वो मॉड्यूल सिग्नल भेजेगा डायरेक्टली ईसीएम को कि अभी ये एक्टिव फॉर्म में आ गया है, यानी कि जनरेटर एक्टिव फॉर्म में आ गया है, ये टर्न करना शुरू कर दिया है। तो उसके जो सिग्नल होंगे वो डायरेक्टली फ्यूल सप्लाई को जाएंगे, और फ्यूल की सप्लाई उतनी ही की जाएगी जितनी की उसको जरूरत है। यानी कि जनरेटर अगर 80% पावर में से 100% पावर में से 20% पावर जनरेट कर रहा है, तो ईसीएम क्या करेगा कि 20% पावर जो जनरेट एक्स्ट्रा होनी थी, इंजन को 100% होनी थी, तो ये 80% की पावर सप्लाई होने लायक फ्यूल को इंजन तक आने देगा, बाकी फ्यूल को कम करेगा, यानी कि फ्यूल सप्लाई कम करेगा इंजन के लिए। उससे क्या होगा कि हम लोग 20% फ्यूल एट अ टाइम बचा पाएंगे जनरेटर की मदद से, क्योंकि जनरेटर ने डायरेक्टली पुश इसको हेल्प किया। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि फ्लाईओवर के ऊपर कोई रिक्शा लेके जा रहा है और पीछे से कोई पुश कर दे तो उसकी हेल्प हो जाएगी, बिल्कुल उसी प्रकार से ये हो गया। तो हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो असिस्ट मोड होता है, असिस्ट मोड का जो काम है वो डायरेक्टली बैटरी से वोल्टेज लेना, करंट लेना, और हाई टॉर्क जनरेट करना, और इंजन की मेन पुली को घुमाना, ताकि जो है इंजन को सपोर्ट मिले और इंजन पे लोड कम पड़े। लोड कम पड़ने से फ्यूल हम सेव करते हैं। तो ये माइल्ड हाइब्रिड का एक अच्छा फीचर होता है। ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ और फीचर होते हैं, जैसे कि ऑटो स्टॉप।
कुछ गाड़ियों में होता है कि जैसे कि गाड़ी की स्पीड जो होती है वो 10 की स्पीड तक पहुंच जाएगी, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, लेकिन उस कंडीशन में क्लच दबा नहीं होना चाहिए और गियर न्यूट्रल में होना चाहिए। तो मान लीजिए कि रेड लाइट है और आपने देखा कि गाड़ी की स्पीड अपने जीरो पे लाने लगे, तो गाड़ी की स्पीड 10 से जीरो के बीच में है या 12 से जीरो के बीच में है, तो गाड़ी क्या है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और उसका जो टाइम स्लॉट होता है, टाइम स्लॉट हो सकता है मान लीजिए कि वो हम लोगों ने 30 सेकंड का रखा है या 60 सेकंड का या 2 मिनट का, या कुछ कंपनियां 3 मिनट का भी रखती हैं, 180 सेकंड का भी टाइम स्लॉट रखती हैं। तो अगर 180 सेकंड तक गाड़ी को हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं तो, या क्लच दबा के स्टार्ट नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज एक फीचर होता है कि अगर आपको 3-4 मिनट से पहले गाड़ी स्टार्ट करनी है तो आप जो है क्लच दबाइए, क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो लेकिन इसमें एक चीज और है, ये ध्यान रखिएगा, गाड़ी जब भी हम लोग क्लच दबा के स्टार्ट करेंगे माइल्ड हाइब्रिड के अंदर, तो गाड़ी डायरेक्टली जनरेटर स्टार्टर जनरेटर से ही स्टार्ट होगी, वो अल्टर अपना स्टार्टर मोटर से जनरेट स्टार्ट नहीं होती है। तो पहली बार जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टर मोटर से करेंगे, उसके बाद जब भी इस प्रकार से गाड़ी स्टार्ट होगी हाइब्रिड के से, तो वो जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी स्टार्टर जनरेटर से। तो यानी कि हम लोगों ने वहां पे भी क्या है कि स्टार्टर मोटर की लाइफ को सेव किया। तो ये ऑटो स्टार्ट हो गया, ऑटो स्टार्ट मोड और ऑटो स्टॉप मोड हो गया। इसके कुछ फीचर होते हैं जैसे कि बोनट बंद होना चाहिए, दरवाजा ड्राइवर साइड का बंद होना चाहिए, सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करता। बैटरी कम से कम 60% चार्ज होनी चाहिए, तो ही ये काम करेगा। बैटरी डिस्चार्ज है तो भी ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप मोड काम नहीं करता, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। अच्छा, गाड़ी को, अच्छा, हाइब्रिड माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी में एक चीज का ध्यान रखना है, गाड़ी हफ्ते में कम से कम एक बार 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए रन करनी चाहिए। अदरवाइज रन का मतलब गाड़ी दौड़नी चाहिए। अगर खड़ी गाड़ी में आप करेंगे तो बैटरी चार्ज नहीं होती है, तो स्टार्ट गाड़ी को मूव करते हुए आप आधा घंटा चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग टाइम के लिए गाड़ी को छोड़ के जाएंगे तो गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है। क्लच के फीचर से हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, यानी क्लच का एक फीचर होता है कि क्लच दबा के ही स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, कुछ कंपनियों में ये भी देखा जाता है कि गाड़ी जब डाउन हिल की तरफ जाती है और गाड़ी, मान लीजिए कि आपने गाड़ी रोकी थी किसी पर्पज के लिए और हैंड ब्रेक लगाई थी, तो गाड़ी बंद हो गई थी, मतलब गाड़ी बंद हो गई थी क्योंकि आपने स्टॉप किया था। 12 से 10 की जीरो के बीच की स्पीड आई थी और गाड़ी बंद हो गई। तो उसके बाद अगर आप क्या चाहते हैं कि गाड़ी को स्टार्ट करेंगे या ऑटोमेटिकली हो, अगर गाड़ी की स्पीड 0 से 3 या 0 से 5 किलोमीटर की स्पीड तक जाती है, स्पेसिफिकेशन अलग अलग हो सकती है, 0 से 5 किलोमीटर की स्पीड तक जाती है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। ये फीचर भी होता है। तो ये माइल्ड हाइब्रिड के कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। तो बेसिकली जो माइल्ड हाइब्रिड है वो काफी एफिशिएंट है, लेकिन ज्यादा पावर सेव नहीं करता। ये जो है आप ये लेके चलिए कि अगर इंजन 100% पावर जनरेट कर रहा है तो ये 20% पावर जनरेट कर सकता है। तो 100 में से 20% कम कर दीजिए, 20% ये करेगा, 80% इंजन कर सकता है। तो उस कंडीशन में फ्यूल को हम लोग सेव कर सकते हैं और गाड़ी में जो है फ्यूल कंजप्शन को हम कम कर सकते हैं। तो मोमेंटम की मदद से हम रीजनरेशन कर सकते हैं और असिस्ट मोड की मदद से, बैटरी की मदद से, जो हमने फ्री में बैटरी चार्ज करी थी उसकी मदद से हम गाड़ी को पिकअप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये माइल्ड हाइब्रिड के लिए एक छोटा सा वो था, वीडियो था जो मैंने आपके लिए डाला ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। कुछ और क्वेरीज हो तो आप इनबॉक्स में डाल सकते हैं ताकि आपको मैं उसके बारे में समझा सकूं। धन्यवाद।